हमने मोनेरा पढ़ लिया है एंड नेक्स्ट हमारा किंगडम है प्रोटिस्टा। ठीक है, मोनेरा के जस्ट बाद वाला, मोनेरा के जस्ट बाद वाला। मोनेरा क्या था? यूनिसेलुलर था। और ये क्या है? ये यूनिसेलुलर तो है, ये यूनिसेलुलर भी है और यूकैरियोट है। वो क्या था? सिर्फ यूनिसेलुलर था और प्रोकैरियोट था, बट ये यूकैरियोट है। तो इसमें वो सभी जीव आएंगे जो एक कोशिकी हैं, बट उनके पास अच्छा खासा न्यूक्लियस है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इनका स्पेशल फीचर क्या है? प्रकाश संश्लेषी, मतलब खाना तो ये बनाएंगे, खाना तो ये बनाएंगे। अब देखो, कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कुछ क्लासेस क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है, और प्रोटोजोआ। ठीक है मेरे बच्चों, क्राइसोफाइटा में आते हैं बेटा ये डायनोफ्लैजिलेट, नहीं, क्राइसोफाइटा में आता है डायएटम्स। डायफ्लैजिलेट अलग चीज़ है और यूग्रिनोइड अलग है, अवपंक अलग है। चलो सबसे पहले क्राइसोफाइटा पढ़ते हैं। क्राइसोफाइटा में डायटम आएंगे, इसको अज्यूम करके पढ़ो। डायटम कैसा दिखता है? जैसे साबुनदानी नहीं होती क्या, साबुनदानी जिसमें साबुन रखते हैं और बंद कर देते हैं दानी को, वैसी की वैसी है। मतलब ये ऊपर का कैप, ये नीचे का कैप, यहाँ पे अपनी सोप है, ऐसी है, ऐसी की ऐसी ही है। क्या कोशिका भित्ति है? हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल है। ठीक है, कहाँ मिलेगी? समुद्र में मिलेगी, मृदा में मिलेगी। ठीक है, इन्होंने बता रखा है कि ये जो कवच होते हैं ना, ये कवच ये बहुत स्ट्रांगली होते हैं, स्ट्रांग वॉल के होते हैं। ये देखो, दिस वन एंड दिस वन बेटा, दिस वन एंड दिस वन। क्या मूवमेंट के लिए कुछ फ्लैजिला वेजिला है क्या? नहीं साहब, डायटम में तो नहीं है ना, इसमें नहीं है। कवच है स्ट्रांग, ऐसे हर कोई हिट नहीं कर सकता इनको। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक और क्लास आएगी डायनोफ्लैजिलेट्स। देखो नाम से ही पता चल रहा है फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला तो पक्की बात है ही, फ्लैजिला तो पक्की बात है ही। मतलब क्राइसोफाइटा आ गया, क्राइसोफाइटा में क्या पढ़ा अपन ने? डायटम। अब नया क्या है? अब नया क्या? डायनोफ्लैजिलेट, फिर यूग्रिनोइड पढ़ेंगे। देखो डायनोफ्लैजिलेट पढ़ लो, कहाँ मिलेंगे? समुद्र में मिलेंगे। क्या प्रकाश संश्लेषी? हाँ बिल्कुल खास बात है, बिल्कुल खास बात है इनमें, डायनोफ्लैजिलेट में। क्या इनमें भी कवच होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, और फ्लैजिला भी होगी। ठीक है, और लुकिंग वाइज कैसे होंगे? पीले भी दिख सकते हैं, हरे, भूरे, नीले, लाल, मतलब हर रंग के, कलरफुल, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कलरफुल होंगे। कोशिका भित्ति है, बिल्कुल है। देखो, ये देखो किस तरह से हो सकता है। देखो जैसे ये जो दो पोर्शन है, देखो एक ऐसे पोर्शन है, ठीक है बेटा, एक ऐसे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे फ्लैजिला है, इस तरह से। और ये कवच है, बहुत ही कठोर कवच है, ये कवच है। और ये दोनों क्या है? फ्लैजिला, फ्लैजिला बेटा। मतलब कि ये तो ऐसा टॉक्सिन भी बनाती है जिससे ये मछलियों का इनका शिकार करते हैं, टॉक्सिन भी बनाती हैं ये जो। देखो इनकी ना भित्तियों के बीच में, देखो इनकी पट्टिकाओं की भित्तियों के बीच में क्या होती है? एक लंबवत और दूसरा अनुप्रस्थ। देखो ये था ना, ये देखो एक लंबवत, ये सॉरी अनुप्रस्थ खांच है, और एक ये देखो लंबवत खांच है। देखो बनाई ना, यहाँ से फ्लैजिला निकली एक और यहाँ से निकली है दो, दो फ्लैजिला। ये विष भी निकालती है, बिल्कुल निकालती है, डंकी की चोट पे निकालती है। पानी में मिलती है, एक कोशिकीय होती है और यूकेरियोटिक होती है। उदाहरणार्थ गोनियल एक्स। चलो यूग्लिनोइड, नाम से पता चल रहा है यूग्लिनोइड, मतलब इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका एग्जाम्पल पक्का यूग्लिना है। यूग्लिना अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये देखो साहब, ये यूग्लिना क्या फ्लैजिला है? देखो साहब है, बिल्कुल है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। यूग्लिना में क्या एक कोशिकी है? हाँ है। कोशिका भित्ति है? हाँ है। यूकेरियोटिक है? हाँ है। पानी में है? हाँ है, लेकिन स्वच्छ पानी में, स्वच्छ पानी में। और जो कोशिका भित्ति है ना, वो पेलिकल है, एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की बनी होती है। दो कशाभिकाएं होती है, एक छोटी और दूसरी लंबी। मतलब एक तो देखो लंबी सी बना रखी है और एक छोटी होती है। दैट्स इट। बट है ना, इसमें ये नहीं देखा गया है कि ये खाना खुद बना लेती है क्या। ठीक है, मतलब ये खाना बना भी लेती है और ये परपोषी की तरह भी एक्ट करती है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है।
है बेटा, क्लोरोफिल है इसके पास, क्लोरोफिल इसके पास भी है और क्लोरोफिल इसके पास भी है। चलिए बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट अच्छा कहाँ रह गए? सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म, अच्छा चलो बेटा, एक टर्म आ गया मिक्सोट्रॉपिक। मतलब कि अगर प्रकाश है तो फोटोसिंथेसिस करेगी, और अगर प्रकाश नहीं है, लड़के वाला नहीं, सनलाइट वाला नहीं है, तो परपोषी की तरह एक्ट करेगी। ये लो साहब बेटा, क्वेश्चन है मिक्सोट्रॉपिक कौन है। हालांकि बहुत सिंपल है, ये चीज़ तो नहीं आएगी एग्जाम में। स्लाइम मोल्ड। बेटा देखो एक चीज़ बताती हूँ, इस पे पढ़ाई की है इतनी। इनके पास क्या होता है, देखो ये जो स्लाइम मोल्ड है ना, ये है ना सेप्रोफिटिक होती है। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है कि मृत जीवी पे डिपेंड करती है। मृत जीवी जो डेड ऑर्गेनिज्म है ना, उस पर फीड करती है। पता है इनका एक खास बात बताऊँ मैं आपको, ये एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा अलग है। मान लो खाना नहीं है, मान लो खाना नहीं है स्लाइम मोड्स के पास, खाना नहीं है, तो पता है इनमें एक कैपेबिलिटी देखी गई है, इन पर एक डेवलपमेंट बायोलॉजी रिसर्च हुई है कि ये लोग पता है एग्रीगेट हो जाती है, एग्रीगेट हो जाएंगी इस तरह से। देखो इस तरह से एग्रीगेट हो जाएंगी। कैसे? ये इसको बुलाएगी, 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 ये इसको बुलाएगी। खाना है ना तो अलग अलग अकेले अकेले ठोकले पड़े हैं, बट जब खाने की कमी है, भोजन नहीं है, मृदा में नहीं है, कहीं लकड़ी पे मिल रहा है तो लकड़ी पे नहीं है, पानी में कोई चट्टान है वहाँ पर अगर भोजन नहीं मिल रहा है, बहुत टाइम से खाना नहीं मिल रहा है, तभी क्या हुई, सब की सब एग्रीड हो जाएंगी। एक केमिकल रिलीज करेगी CAMP, एक CMP ये रिलीज करेगी तो इसके पास आ जाएगा। फिर ये सुनेगी अच्छा CMP एक सिग्नल मॉलिक्यूल आया, देन क्या हुआ, ये एक्टिवेट होगी, ये सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज करेगी। इस तरह से सभी लोग क्या आपस में सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, ठीक है ना, सिग्नल रिलीज करते हैं कि बेटा खाना नहीं है, एग्रीगेट हो जाओ। जैसे एग्रीगेट होती है ना, फिर क्या होता है देखो इस तरह से, ये इस तरह से एकदम मास बना लेती है। फिर क्या करती है, ये धीरे धीरे, ये देखो इस तरह से, ये देखो स्पोरोफिटिक, ये देखो स्पोर्स बना लेती है ये इस तरह से, और यहाँ पे स्पोर जर्मिनेट कर लेगी, और बाद में ये स्पोर क्या है टाइम के साथ बस्ट हो जाएंगे, खाना मिल जाएगा तो बस्ट हो जाएंगे, और ये फैल जाएंगे फिर से। ये लो साहब, चलो ये करवा दे कंप्लीट आपको। अब पंख कवक वाला स्लाइम मोड्स वाला, इसे मिक्सा अमीबा भी बोलते हैं, मिक्सा अमीबा, मिक्सा अमोइबा, ठीक है बेटा। प्रोटोजोन्स पे आ जाओ। देखो अपने क्राइसोफाइटा पढ़ लिया, किधर गया, क्राइसोफाइटा पढ़ लिया, दूसरा यूग्रिनोइड पढ़ लिया, ठीक है। अब तीसरा प्रोटोजोन्स पे आ जाओ, अब तीसरा प्रोटोजोन्स पे आ जाओ। ये लो, ये प्रोटोजोन्स है ना बेटा, ये अपन एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, बट कोई बात नहीं, कुछ कुछ फीचर्स ये शो कर रहा है यहाँ पे। आओ प्रोटिस्टा वाले आ जाओ, चलो शुरू करते हैं। सभी प्रोटोजोन्स परपोषी होते हैं, मतलब ये फीचर किसका शो किया इसने, एनिमल का। परभक्षी परजीवी इसके रूप में पाए जाते हैं। ये प्राणियों की पुरातन संबंधी है, मतलब लिंक मिल गया ना आपको कि हाँ एनिमल जैसा फॉर्म आ रहा है इसका। सबसे पहला एग्जांपल है, देखो प्रोटोजोन्स में क्या पढ़ना है तुम लोगों को, सिर्फ और सिर्फ इनकी गति पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ इनकी गति पढ़नी है, यही इंपॉर्टेंट है। अमीबीय प्रोटोजोन्स, अमीबा ठीक है एक तरफ साइड में रखो कि हाँ एक कोशिकीय है, यूकेरियोटिक है, ठीक है, ये साइड में रखो बात, कहाँ कहाँ मिल रहा है, ठीक है ओके, ये सब में लिख के आना है। इनकी जो गति है ना, गति एवं चलन, इसको पढ़ना है। जैसे ये अमीबा बना दी मैंने, यहाँ पे फूड है तो ये कैसे मूवमेंट करेगा, आप सबको अच्छे से पता है। अमीबोइड ये कूटपाद निकाल लेगा आबासी और उसकी तरफ मूवमेंट करेगा, देन फिर थोड़ी देर बाद क्या करेगा, इसको एनगल्फ कर लेगा अंदर। अमीबी गति क्लियर हो गई। कशाबिक प्रोटोजोअस, कशाबिक में क्या होता है, कशाबिकाएँ होती है, इसके थ्रू मूवमेंट करते हैं, कशाबी के थ्रू। पक्षमाबी बहुत सारे, देखो पैरामीशियम में बहुत सारे पक्षमाप होते हैं ना, इसके थ्रू गति करते हैं, इसमें वो आते हैं पैरामीशियम, चप्पल, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट है मूवमेंट इनका, सबसे फास्टेस्ट। स्पोरोजोआ, स्पोर्स के रूप में बेटा, स्पोर्स बस्ट हुए बाहर आए, ये लो। इनकी जो गति है ना वो याद करनी है। स्पोरोजोआ में मलेरिया का प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ना, मलेरिया कॉज करता है, बस वही बेटा, सिर्फ वही, वो
इनमें जो प्रोटोजोआ है ना, डिटेल में तो एनिमल किंगडम में होता है, लेकिन इसमें क्या है, गति इंपॉर्टेंट है। गति याद करो, ठीक है, गति याद करनी है आपको, इन सब की गति याद करनी है। कशाभी, पक्षमाभी, अमीबी है, स्पोरोजोआ, ये सब चीज़ें याद करनी बेटा आपको। अब देखो क्वेश्चन वाला एरिया देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्वेश्चन वाला एरिया मैंने ऑलरेडी बता दिया है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है ये है, देखो इसमें ये डिवाइड कैसे हो रहा है, लंबवत एवं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ एवं लंबवत किस तरह से डिवाइड हो रहा है, कौन से फाइलम का या फिर कौन से संघ का है जो जीव विष उत्सर्जित करता है, कौन सा प्रोटोजोआ, ये आ सकता है। डायनोफ्लेजेट है, ऑप्शन में सब कुछ आएंगे, डायनोफ्लेजेट भी आएंगे, यूग्रीना भी आएगी, सब कुछ आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल आ सकता है कि गोनियोलेक्स किससे रिलेटेड है, गोनियोलेक्स किससे रिलेटेड है, मिक्सोट्रॉफ कौन है, ठीक है, कौन है जिसमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती, डायटम्स। ये क्वेश्चन मेकिंग एरिया है, ये क्वेश्चन मेकिंग एरिया छोटे छोटे हैं, ये गतियाँ क्या है सिंपल हो चुकी है, लेकिन यही आती है, यही आती है। तो अपना कौन सा हो गया आज अपना क्लियर हो गया प्रोटिस्टा। अगले में अपन फंजाई पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।